दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनके लिए ज़िंदगी जो है बेमानी थी, जिनके ज़िंदगी में कोई दिशा नहीं थी, कोई मकसद नहीं था। क्योंकि हम धंधा पानी ब्लॉग में हमेशा ऐसे ऐसे स्वरोज़गार और रोज़गार को लाते हैं जहाँ से आप अपना ज़िंदगी का मकसद पूरा कर सकते हैं। देखिए आज मैं एक छोटा सा बिज़नेस जो कि बार बार मैं हमेशा दिखाता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि जो कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं, वो है नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार। और इस चीज़ को समझने के लिए हम विकास जी के पास आए हैं, चाउमीन चैंपियन के पास फिर से एक बार। सर नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार सर जी, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में अगर नूडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर बात करें तो शायद यहाँ से जितनी मशीनें गई हूँ, हर ज़िले में आपकी मशीनें हैं जी। और जितनी अच्छी मशीन है इसलिए उतने अच्छे उद्यमी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस से कमा कमा करके आज बहुत ऊंचाइयों पर हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको बधाई और शुभकामना आगे के लिए। तो ये जो मशीन है सर, आज मशीन पर डिटेल बात करेंगे। देखिए अभी जो हम लोग सेटअप कर रहे हैं, हम लोग मशीन भेजना था हमको अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, मतलब तो भेजने से पहले आप हाँ, ये तो देख एक भी जगह रहे हैं। हुआ क्या कि हम मशीन भेजने से पहले ट्राई नहीं किए थे, भेज दिए थे बंगाल। अच्छा, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया कि ट्रांसपोर्ट जब मशीन जब गया तो बैरिंग उसका डिफेक्टेड हो गया था। अच्छा, अच्छा। अब लड़का आइए वहाँ ना थोड़ा आगे अब आइए। अब लड़का चला गया वहाँ काम करने के लिए। हाँ, हाँ। अब वहाँ से वो बता रहा है कि मशीन में प्रॉब्लम हो गया है। उस वजह से हमको मशीन, वहाँ से कस्टमर बोला कि भैया आप तो मशीन आपके यहाँ से लाए हैं दादा, और प्रॉब्लम हो गया है, जो क्या करें बताइए। हम उनको बोले कोई टेंशन नहीं, आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने का जरूरत नहीं है, आप मशीन को बस में लोड कर दीजिए, मैं यहाँ लोड कर लूँगा और लड़का आ जाएगा। फिर अब मेरा मशीन आ गया और फिर मैं उनको मशीन भेज भी दिया और चालू भी हो गया। ठीक है, तो अब इस वजह से हमको भेजना था अरुणाचल प्रदेश। वो बोले एक बार कि हमारे स्टाफ से बात हुआ, बोले हमको दादा से बात कराइए। एक बार हमसे बात हुआ वीडियो कॉल, अब बात हुआ और सिर्फ एक बार 2 मिनट बात की और 25,000 रुपये हमको एडवांस वो डाल दिए। ठीक है, फिर मैं सोचा कि जब मशीन भेजने से पहले उनको एक बार ट्राई कर लिया जाए, ताकि वो तो बस रूट था तो आ गया वहाँ से, लेकिन दूर है, माई दी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम मिस्त्री को भी बुलाए अपना, मेरे पास 2 है। तो और ये जो मशीन है मैं बता दूं कि मुश्किल से 1 घंटे में ही असेंबल हो गई, कार्टून से जस्ट निकली, एकदम नई नई वाली मशीन है जी। सामने ही मिस्त्री जी ने इसे लगाया भी है और डेमो में यहाँ पे मैदा जो है अभी देखिए यहाँ पे पट्टी काटी जा रही है। तो मशीन में सर ये कॉन्फ़िगरेशन में ज़रा सा बता दें हमारे नए दर्शकों को। देखिए पहले मशीन चल रहा था, जो MRP था, जो रेट था, जो मशीन में पार्ट्स था, स्पेयर था, ऐसा कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। बस क्या है कि अभी जो युद्ध जो चल रहा था उसके वजह से थोड़ा मोटर पार्ट्स का और थोड़ा कास्टिंग का रेट बढ़ गया है। तो थोड़ा अगर 10% सामने से बढ़ा तो हम लोग भी थोड़ा 5% उसमें ऐड करके बढ़ा दिए हैं। रेट में थोड़ा सा का फर्क आया है और कोई चीज़ का फर्क उसमें नहीं है। दिखाएंगे ज़रा कैमरा से, देखिए ये कितनी चिकनी ये यहाँ पर काट रहे हैं। ये मिस्त्री जी से पूछते हैं, अच्छा इसमें मैदा और पानी कितना मिलाते हैं? ये मैदा 15 kg में देंगे ना, 4.5 लोटा। 4.5 लोटा। लोटा छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। 4.5 जग होगा। अच्छा, 1 लीटर वाला जग से लेके 4.5 जग देंगे। अच्छा, मतलब 15 लीटर में कितना? जैसे लोटा तो इनको यही ये अपने जैसे इनके भाषा में ये है लमसम बेगूसराय समस्तीपुर जिला इनका होता है। अच्छा। ठीक है, तो ये बोल दिया आपको लोटा। ठीक है, तो लोटा से नहीं होता, समझने वाले लोग समझ जाते हैं। पर इनका कहने का मतलब था कि अगर 1 kg मैदा अगर सानिएगा तो कम से कम 250 ग्राम पानी। जब ऐसे बताया 15 kg मैदा बताए तो 4.5 लोटा पानी बताया, अपना कैलकुलेट करके अपनी भाषा में। तो पूजा करने वाला भी होता है, बड़ा लोटा तो 1 kg का भी होता है, 250 ग्राम का भी होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात बहुत बढ़िया, पट्टी शानदार कटी है, बहुत बढ़िया। अब थिकनेस से कैसे पता करते हैं कि ये अब देखिए चाउमीन बनेगी? ये चाबी है। ठीक है, अब देखिए पहले जो आटा सानते अगर कंप्लीट सान नहीं होगा तो उससे क्या होगा, दाग दाग जो होता है ना, खुदरा खुदरा टाइप के। अभी देखिए ये बिल्कुल प्लेन हो गया। देखिए ये तो बहुत सुंदर चकाचक है एकदम। कहीं इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मैदा को आप जोड़े हुए हैं, इस तरफ से नहीं लग रहा है। स्मूथ हो गई। हाँ जी, हाँ लगाइए। पट्टा रेडी हो गया है जी, रेडी पट्टा रेडी होता है। डाई को अभी चाउमीन बनने के लिए रेडी। हाँ, अब डाई इसमें कैसा आएगा। अब देखिए इसमें कुछ बदलाव नहीं है, सब कुछ सेम है। अब देखिए पहले जो था, अभी ट्रायल के लिए जो कस्टमर क्या भेजना था, हमने 2 HP का मोटर खोले, 2 ही खोले है ना, 2 HP का मोटर खोल के ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, 2 HP में ही चलता है।
लेकिन हम लोग कस्टमर को देते हैं मशीन पर लगाने की 3 HP और मिक्सचर पे देते हैं 2 HP। देखिए अभी 2 मिक्सचर भी 2 पैक करवा के बालू पे रखे हुए हैं। ये बालू सर काहे लग रहा है? बालू सर पीछे गोदाम बनवा रहे हैं, मतलब पैसा कमा कमा के आप बनाते जा रहे हैं। गोदाम बना रहे हैं कि सामान का रखने के लिए आवश्यकता थोड़ा ज्यादा पड़ रहा था भैया इसके। चलिए बहुत अच्छा लगता है, इनकी बदौलत ही उद्यमी तैयार होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की बदौलत। और चलिए 2 जगह इनका है, अब पीछे भी एक्सटेंड कर रहे हैं तो और भी मशीनें आएगी, तो इसके लिए भी बधाई। जी अब देखिए, अब ये तो हो गया सेमी ऑटोमेटिक जी। अब सेमी ऑटोमेटिक थोड़ा रुक जाइएगा, जब आएंगे तो फिर काटिएगा, ठीक है। आइए देखिए अब यहाँ क्या हुआ है। अब जो गोदाम पे अब आते हैं तो ये आपका है 14 रोल का ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। अच्छा। जो पहले भी हम लोग वीडियो बनाए थे इसका, ये ठीक है? वाली। हाँ, ये 14 रोल का ऑटोमेटिक है। देखिए इसमें देखिए बड़े स्केल के लिए। हाँ, ये क्या हुआ, ये डबल गियर बॉक्स है। डबल गियर बॉक्स। अभी जैसे हमारे ही कस्टमर का फोन आया था, हम उनको सेमी ऑटोमेटिक दिया था उत्तर प्रदेश जौनपुर में, उनको कॉल किए, वो बोले हाँ तो सर 14 रोल का मशीन चला रहे हैं, आपका वाला बंद किए हुए हैं। हम बोले फिर आपके पास हम आएंगे कहला, जब हमारा बंद किए हुए था तो बोले 14 रोल का मशीन हम लिए हैं। अब उससे पूछे कितना में लिए हैं, तो हमको शायद 2 लाख के आसपास का बताया सर। उनका कौन सा मशीन है? चाइना, मेड इन चाइना, और अपना है मेड इन इंडियन। अच्छा, ये मेड इन इंडिया है। इसमें आपका फिनिशिंग कम दिखेगा, माने क्या बोलता है उसको, झालर पर बोलता है ना, चमक धमक कम दिखेगा, लेकिन काम करेगा बिल्कुल ठोस एकदम। अच्छा, उनके मशीन का वजन है 14 रोल का, वो बोले 500 किलो, और इस मशीन का वजन होगा कम से कम 1 टन के आसपास। 10 लोग से भी नहीं हिलेगा। आप देखिए ये जो गियर बॉक्स है, देखिए जी 2 गियर बॉक्स, इसमें लगेगा डबल मोटर डबल गियर बॉक्स, क्योंकि 14 रोल का मशीन है। उसके बाद कहते हैं पैनल आता है, पैनल भी कहीं रखा होगा, पैक होगा, इतना सामान नहीं समझ में आ रहा है। अब ये हो गया हपर, ठीक है, जिसमें आप मिक्सर से आपका मैदा सनाया और यहाँ पे रखाया, फर्स्ट पट्टी यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी तो इस सबको दिखाने का बताने का कोई नहीं है। यही वाली मशीन है जो कि असेंबल हुई है वहाँ पे, जितना सही बात है। अब इतना अभी जगह स्पेस का कम है, इसलिए पीछे आगे काम भी करवा रहे हैं कि आगे फिर किया जाए। अच्छा है, लंबा स्पेस है और भी एक्सटेंड हो जाएगा, बहुत बढ़िया है जी। तो चलिए ये तो देख लिया। और जो मिक्सचर है जी, उसमें भी साइजेस वगैरह आती है ना। हाँ देखिए, और जो हम लोग सेमी ऑटोमेटिक में भेजते हैं मशीन, वो आपका 25 kg का होता है। अच्छा। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कस्टमर को, वही 25 kg का मिक्सचर दे के बोल देंगे कि 50 किलो का मिक्सचर देंगे, ठीक है। अब समझाते क्या है उनको, 50 किलो वजन होता है मिक्सचर का, उसका वेट जो वेट माल बना हुआ है 50 kg वजन का होता है, ठीक है। अब 50 कस्टमर को बोल देगा 50 kg का मिक्सचर दे रहे हैं, कस्टमर आपसे तो फोन करेगा, आप तो रेटवा इतना ले रहे हैं और मशीन हमको मिल रहा है आपसे मिक्सचर 25 किलो का दे रहे हैं, आगे मिल रहा है हमको 50 kg का मिल रहा है। वो हो जाएगा कंफ्यूज, बाद में कहते हैं सर सही बता रहे हैं, तो फंस गए। तो हम सोचते हैं सर, कोई भी जहाँ पे आपको ट्रस्ट लगे कि हम पटना से काम करेंगे, ठीक है, दिल्ली से काम करेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र से काम करेंगे, ठीक है, मेरे लिए ठीक है, आप वहाँ से काम कीजिए, लेकिन कीजिए। सही बात है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे भी तब तक बात कर ले। यहाँ पे अभी कंघी सेट हो रही है जी, कि जो ये स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टार्टअप तो इसी से शुरू करना चाहिए, वो आपकी बड़ी वाली मशीन डायरेक्ट ना ले। जी जी, 14 रोल नहीं हम संभाल तो मना कर पाएंगे। दिया। हम मेरे पास भी बहुत सारा फोन आता है, हम उनसे पूछते हैं कोई नया चालू करना है कि पहले से है उसको बढ़ाना है। लोग बोलता है कि नहीं चालू करना है, हम बोलते हैं सर सेमी ऑटोमेटिक लगा लीजिए। लेकिन ऐसा कोई भी इंडस्ट्री को फ़ोन करके बताए कि कस्टमर को सजेस्ट किए होंगे कि आप 14 ना सेमी ऑटोमेटिक लगा के सीख लीजिए, 1 लाख किलोमीटर का सीख लीजिए, जब आपको समझ में आएगा फिर 14 ना 20 रोल लगाइएगा। क्या आप जाइए गाड़ी लेने के लिए, आपको लेना होगा अगर XUV, ठीक है, तो आपको वो आगे बोला कि स्कॉर्पियो ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। और ये बहुत अच्छी मशीन है सर ये। जी। देखिए मैं बता दूं कि इससे आप 3 तरह से मार्केट में अपना व्यापार फैला सकते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि आज डेडिकेटेड वीडियो बन रही है तो मैं बता दूं। पहला तो ये है कि अभी सर बनाएंगे वहाँ पे, तो जो होती है सूखी हुई स्टिक वाली जो चाउमीन देखते हैं आप, वो आप मार्केट में जो नूडल्स मिलते हैं पैकेट्स में 900 ग्राम के, 500 ग्राम के, वो अपने अपने वजन है। एक तो वो हो गया। दूसरा जो है हक्का नूडल्स भी इसी मशीन से बनती है। और तीसरा जो है वो आप स्टीम हाफ बॉयल जो नूडल्स आजकल डायरेक्ट जा रहे हैं ठेले पे, तो वो बॉयलर वगैरह मशीन वगैरह सारा यहीं पे मिल जाएगा। देखिए अभी जो व्यापार का सब शेड्यूल चला है ना, आप अगर लाइट मार्जिन पे काम कीजिएगा तो आपका काम चलेगा, ठीक है। हम बता दें आपको कि लमसम 4 साल से तो आप हमको जान रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और 4 साल से पहले भी हम मशीन 95,000 का ही बेच रहे थे, और आज भी 95,000 का ही बेच रहे हैं। अब थोड़ा कास्टिंग बढ़ा है तो थोड़ा 5-7 हज़ार सोच रहा है कि और आगे बढ़ा दे। लेकिन रीजन क्या हो गया है सर, कि पहले मशीन को दिखा के बोलते कि मशीन आपको देंगे, बेच लेते। अभी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर भी लोग बोलेगा थोड़ा आगे घूम लेते हैं। मतलब
घूमते तो है घूमिए, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ गया है, जी। मार्जिन कम गया है। जी लेकिन वही लोग जो बोलता है जो बीच में व्यापार करना है बोलेगा 5 रुपया आएगा, जरा 5 रुपया। आप सोचिए हम अगर बफर प्लेट का एक नया काम शुरू कर दिए थे, खाली बैठे रहते थे, कोई काम नहीं मिला, एक लगा दी कर दिए। अगर 3 पैसा पे भी काम कर लेंगे, अगर अब 300 बोरा का ऑर्डर चल गया तो 2000-3000 तो आ ही नहीं जाएगा। सही बात है सर। आपके साथ ही हमने कितनी यात्राएं की हैं और हमने देखा है कि कोई इसमें 50 किलो भी पर डे वाले लोग हैं, 100 किलो वाले भी हैं, 200 किलो वाले भी हैं, और ऐसे ऐसे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो 2000 किलो रोज़ निकाल रहे हैं। तो मार्जिन तो उसी अकॉर्डिंग सेट होगी, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेंगे, मार्केट में लोग सप्लाई बढ़ेगा तो उसी हिसाब से आपका काम बढ़ेगा। अब अगर तुरंत मशीन लेकर के चाहेंगे कि 5 रुपये 6 रुपये किलो पे बचे तो शायद थोड़ा सा वो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में लेकिन 3 रुपया तो कम से कम कहीं नहीं गया सर किलो देखिए सर, होता क्या है कि आप मार्केट में व्यापार करने उतरे हैं, पे। गलत काम और दलाली करने नहीं उतरे हैं। अब एक कॉस्ट ले लीजिए कि मेरा मैदा का कॉस्ट क्या गिरेगा, मेरा बिजली का कॉस्ट क्या गिरेगा, मेरा रेंट क्या है, रेंट पे है। पहले तो कोशिश कीजिए कि आप जो सेटअप लगाने जा रहे हैं एक इंडस्ट्रियल है, तो इंडस्ट्रियल जब सेटअप लगाते हैं पैसा नहीं कि आपको फ्रंट चाहिए, आप जंगल में खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, आपको माल गाड़ी जाने का गाड़ी आने का सुविधा चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टर आपको आसानी से पहुंच जाए, आसानी से माल मिल जाए। होता क्या है, सोचते हैं कि जल्द लगा जल्द हो जाए। देखिए बिजनेस का रूल होता है, चलिए मान के चलिए हम जो आप 2014 या 15 से स्टार्टअप किए, मेरे पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख का बजट था सामान किए। अगर उस समय ही हम इससे हट जाते कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, गलती नुकसान नफा हो रहा है, अब मेरे पास बस कहना हट जाते, तो जो भी 4 लाख रुपए लेकर मार्केट में बैठे थे वो भी 0-0 हो जाता। अच्छा आज भी बैठ जाएंगे जो लगा हुआ है, तो किसी लोग को अपना सामान देंगे तो वो 50% में मांगेगा, वही मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन व्यापार का नियम जितना लॉन्ग टाइम आप चलिएगा, भले आपका करोड़ रुपया फंस गया वो अलग बात है, लेकिन उससे कई करोड़ आप कमा के रख लीजिएगा, तब फंसेगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड होता है, जो जुड़ता है, जो काम करने का जुनून होता है, उसके साथ काम करने का मजा आपको अलग आएगा। और ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो काम कम करेंगे, परेशान आपको ज़्यादा करेंगे। जैसे उनको लगेगा जब तक वो मशीन नहीं लगाए हैं कोई समस्या उनके साथ नहीं था, लगता है उनको 1 करोड़ का व्यापार मेरे वजह से फ्लॉप हो रहा है। ठीक है, ओरिजिनल क्या होता है सर, जब हम सामान दिए और आदमी का ऑर्गेनाइज आपके लिए कर रहे हैं, आदमी का व्यवस्था आपके लिए कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाता है। ठीक है, तो वो हड़बड़ा जाते हैं, उनको लगता है कि बाप रे बाप 10 दिन हो गया, चाउमीन वाले में हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। 10 दिन हो गया आदमी नहीं आया। अरे भाई सामान हम दिए हैं तो आदमी भी समय के हिसाब से भेजेंगे, बाकी पूजा और पाठ और पंडित जी मशीन नहीं चलाते हैं, वो आप चलाइएगा। भले आप हम भी मानते हैं, हम भी हिंदुस्तान धर्म के मानते हैं, सब लोग धर्म को अपना मानता है, लेकिन जो अच्छा दिन और समय का जो इंतजार करता है काम पे कीजिए, मेहनत पे कीजिए। ऐसा नहीं कि अच्छा दिन का पूजा कीजिएगा तब तक काम खूब चलेगा, तो सब आपको देखना पड़ता है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है, आपके पास तन मन धन तीनों चीज है, तब आपका काम करेगा। चलिए बहुत बढ़िया भैया, देखिए मोटिवेशन भी बड़ा जबरदस्त देते हैं। कंघी भाई यहाँ पे सेट हो गया सर, इसका प्रोडक्शन जरा कितना होगा? प्रोडक्शन अभी मान के चलिए घंटे का 70-80 केजी है। घंटे का 70-80 केजी? ये पतला वाला माल कटा है बिल्कुल। अच्छा, ये 1.2 का डाई है जो आपको हाफ स्टीम करके आप इसको मार्केट में दे सकते हैं। चाव भी बनता है इसका, वो आदमी को चलाने के ऊपर डिपेंड है कि कितना घंटा में काम करते हैं। ठीक है, सही बात है, लेकिन मशीन 70-80 केजी काटेगा। ओह वाह, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं भाई, अभी ये डायरेक्ट यहाँ मशीन चल रही है, तो ये लाइव अभी आया है। तो भाई यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है अभी, और जब तक ये परफेक्ट नहीं काटने लगेगी तब तक ये, हाँ देखिए यहाँ पे पहला ही राउंड में देख सकते हैं इस तरह का प्रोडक्ट आया है। तो ये एडजस्टमेंट सर अपना वो कंघी वंगी का चाबी है, जैसा चाबी को मोटा पतला करना होता है चाबी के लिए होता है, बाकी डाई एक्सचेंज करना पड़ता है। डाई से आपको 1.2, 1.5, 1.7 भी आता है, 2 भी आता है, मोटा पतला, जैसे बंगाल टाइप का थोड़ा मोटा भी चलता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि डाई अपना दोनों किस्म से मंगाते हैं, 2 साइज का भी मंगाते हैं। अब बहुत लोग क्या हुआ कि एक ही साइज का किस्म के मंगाते हैं, चलते रहते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा मैदा था सैंपल के लिए। आप देख सकते कितनी अच्छी यहाँ पे धागे आए हैं, देखिए ये नज़दीक से दिखाइए, ये देखिए ये धागे हैं चाउमीन के, बस इनको अब टांग देना है और 24 घंटा सूखने के लिए चाहिए, हीटर वगैरह लगा के। 8 घंटा पंखा चाहिए। पंखा से क्या होता है कि जो माल में जो पानी सुखाने उसका मॉइस्चर मर जाएगा 8 घंटा के लिए,
ठीक है। उसके बाद आप हीटर लगा के कब से 8 से 10 घंटा सुखाइए, मतलब 18 या 20 घंटा में आपका माल और कंप्लीट। नहीं सुखाना है तो हाफ बॉयल करना है तो इसको स्टीमर में डाल के जी जी जी, आप डायरेक्ट सप्लाई कर दीजिए। स्टीमर में डाल के 5 केजी का पन्नी आता है, उसको पन्नी आप ईयर से पैक कीजिए और डेली मार्केट का जो शेड्यूल है अपने, कहीं कहीं 50 केजी खपत है, कहीं 20 केजी खपत है, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। भैया नूडल्स मेकिंग बिजनेस, चाउमीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नूडल्स मेकिंग मशीन, आप एक बार सर्च करके देखें यूट्यूब पर, इनकी सैकड़ों वीडियोस आ जाएगी। और वैसे बहुत सारे जो उद्यमी हैं उनकी भी हमने लाइव कवरेज की है। लेकिन सर बात तो ही है, खाना नहीं पड़ेगा, पहले करना अब पड़ेगा। 1 लाख रुपए में सर अगर वो भी ना करें तो क्या हाँ, करेंगे? पहले करना पड़ेगा जी। खाना बाद में है, लेकिन बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि पहले खाने के फेरा में तो करते हैं ये नहीं। लोगों का उम्मीद इतना होता है कि भैया मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लघु एक स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं कम पैसे में। फिर आप देखिए बड़ी बजट वाली मशीन है, फिर लगा कर आप ज़्यादा जाए। आप शुरुआत में उम्मीद कम रखें, पहले 50 किलो 100 किलो से आप सीखें, फिर 200 किलो 300 किलो 500 किलो तक। हमको लगता है सर एक दिन में चाहे तो 500 किलो तक तो आराम से इसमें बना सकते हैं। हाँ, समथिंग 10 से 15 बोरी काम आराम से कीजिए। करेंगे। जी जी। तो क्या दिक्कत है? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी की जो जानकारी है आप कॉल कर लें विकास सर को, वो ज़्यादा डिटेल बताएंगे। और चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।